पुनरपि मरणम, और एक दूसरे में जो भगवान की कथा रूपी पुष्प की सुगंधी का स्वाद लेकर के अपने आपको धन्य धन्य और वाह वाह मानते हैं। इसलिए कथामृत रसा स्वाद कुशला, कथा अमृत है सज्जनों। हाँ, और अमृत से भी अधिक अच्छी, अमृत से भी अधिक महाराज आपको धन्य कर देने वाली, आगे सुनेंगे कथा आप, अमृत भी तुच्छ बताया गया है इसके समक्ष। तो कथामृत रसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, ऐसे जो कथा के रस को प्राप्त करने में निपुण हैं, ऐसे शौनक जी कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखो, दो तरीके का अंधकार होता है। एक अंधकार होता है संसार का, संसार का अंधकार मिटाना है तो दो तरह से मिटेगा। भुवन भास्कर जैसे ही उदय होंगे और उनकी रश्मियां जैसे ही फैलेंगी संसार में, तुरंत उजाला हो जाएगा, रात से प्रातः हो जाएगा, चारों ओर उजाला उजाला ही होगा। और जैसे ही, या फिर अंधकार में उजाला करना है तो प्रकाश जलाइए, बल्ब जलाइए, बैटरी जलाइए, दीपक जलाइए, प्रकाश हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा खतरनाक अज्ञान अंधकार होता है हमारे, जो कहाँ है, एक अंधकार है बाहर का, जो तो सूर्य के उदय होने पर फिर प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन एक बड़ा खतरनाक अंधकार है, वो हमारे हृदय में व्याप्त है। और वो अंधकार कौन है? बोले अज्ञान रूपी अंधकार। बोलो राधे राधे। तो प्रार्थना करते हैं सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि, लेकिन मैं हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसे मिटाने के लिए तो महाराज एक ही प्रकार का दीपक है। कौन सा? बोले ज्ञान रूपी दीपक, और वो आपके पास है गुरु जी। हाँ, तो अपना ज्ञान रूपी हृदय, अपना ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में प्रज्वलित कर दीजिए, जिससे हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि आपका ज्ञान रूपी जो दीपक है वो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो हमारे हृदय में बैठे हुए अंधकार का विनाश कर दो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा, और सूताख्या कथा सारम। सूत जी कहते हैं कथा नहीं, हमें कथा का सार सुनाओ। आहा, और ऐसा सार सुनाओ, बोले मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को रसायन के समान प्रिय लगे। जैसे कान में दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, तो रसायन डाल दो ना, थोड़ा सा, थोड़ी सी दवाई डाल दो तो आनंद मिल जाता है। इसी प्रकार जो रसिक होते हैं, भगवत रसिक होते हैं, भगवत चर्चा के जो रसिक होते हैं, वो संसार की बातों से तृप्त नहीं होते, वो भगवान की चर्चा से ही तृप्त होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए हमें ऐसी चर्चा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय लगे, आनंदित कर दे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य कुत्ते के बच्चे डाल देता था। वैष्णव ही क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, जो भक्ति को बढ़ाने वाला हो, ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, जो विवेक को देने वाला हो, और जो माया मोह से पिंड छुड़ा देने वाला हो, पीछा छुड़ा देने वाला हो, ऐसी कथा कहिए। क्योंकि ये घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चा सुरताम गतः
कलेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किं परायणम। शौनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, सूत जी से कह रहे हैं, कलेशाक्रांतस्य, ये जीव बड़ा कलेशी हो गया है। ऐसे कलेशाक्रांतस्य जीव के शोधन का उपाय क्या है? क्योंकि कलयुग में जीव के जीवन को कलेश ही कलेश है। तो महाराज, इसके शोधन का उपाय क्या होगा? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुपदाधुना। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो ऐसा साधन सुनाओ, पावन से भी पावन हो। और महाराज, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, समझ लेना ध्यान से, जो कृष्ण की प्राप्ति का हेतु हो, शाश्वत साधनम तदुपदाधुना, ऐसा साधन सुनाओ। क्योंकि हम जानते हैं गुरु की बड़ी महिमा है। सूत जी से कह रहे हैं शौनकादि ऋषि कि चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। दो चीजें हैं, एक चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो जानते हो, उसको सामने रख करके जो चिंतन करोगे वो प्रकट हो जाएगा। जो भी चिंतन करोगे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो प्रकट कर देगा। यहां तक लिखा है कि चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि तो लोक सुख की प्रार्थना करो प्रकट कर देगी। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, यहां तक कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करो कि स्वर्ग का सुख मिल जाए तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। पर इन दोनों को, चिंतामणि को सामने रख करके ये प्रार्थना करो कि ये तुम्हें सीताराम के दर्शन करा दें, राधा कृष्ण के दर्शन करा दें, या कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके ये कल्पना करो कि ये तुम्हें राधा कृष्ण और सीताराम के दर्शन करा दे, तो ये सामर्थ्य न चिंतामणि में है और न कल्प वृक्ष में है। बोले ये साधन, ये फिर सामर्थ्य किसमें है? तो का प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की जो प्राप्ति करा दे, वो तो महाराज सीधी बात है, वो तो गुरु के चरणों में प्रीति से ही प्राप्त हो सकता है। बोलो राधे राधे। देखो, गुरु कृपा नहीं कहा, गुरु से प्रेम नहीं कहा, हां गुरु प्रीतो, प्रीत्यर्थो। जरा समझने का प्रयास करो। प्रीत्यर्थो, गुरु तो हम बनाते हैं, पर उस गुरु के बनाने में भी बड़ा छलावा है महाराज, समझ लेना। यहां प्रेम, कोई नहीं कहेगा कि हम अपने गुरु से प्रेम नहीं करते, कोई नहीं करेगा, कहेगा